अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी अब हम लोग फाइनली अबू धाबी से इंग्लैंड के लिए फ़्लाइट पर जा रहे हैं और ये जो फ़्लाइट है वो मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर उतरेगी और मैनचेस्टर एयरपोर्ट से मेरा घर 40 मिनट्स की ड्राइव पर है। तो जी फाइनली अब अपने इंग्लैंड के लिए रवाना हो रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, दोनों बच्चे काफ़ी थक चुके हैं। अनाबिया भी डल हो गई है और अमायरा तो खैर फिर भी ठीक है और उससे तो बस गेम मिल जाए तो वो लगी रहती है। लेकिन वैसे इससे आप लोग ये ना सोचे कि मैं सारा टाइम इसे गेम देती हूँ, मोबाइल देती हूँ। ऐसा मैं बिल्कुल भी घर पर नहीं करती। कभी कभी मैं इसे टैब दे देती हूँ थोड़ी देर के लिए। बाकी टाइम मैं इसे कहती हूँ टॉयज़ वगैरह से खेले और ना एक्टिविटीज़ करे कुछ घर पे। तो टैब और मैं ये भी मोबाइल नहीं से ना मैं थोड़ा इसे दूर ही रखती हूँ। और देती नहीं है, वो मैं देती हूँ लेकिन हर चीज़ टाइम लिमिट से, कि नहीं इतनी देर तुम्हें ये चलाना है तो बाकी टाइम तुम्हें खेलना है। उसे पेंटिंग का बहुत शौक है तो वो कलरिंग वगैरह में जुटी रहती है, उसे बड़ा मज़ा आता है, बड़ी अच्छी पेंटिंग वो करती है, तो ये सब में वो लगी रहती है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर रही थी तो मैंने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ना घर का जब काम करती रहती हूँ तो मैं क्या पढ़ती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। उसके बाद जो दूसरा है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मैं ज़्यादातर चलते फिरते या घर का किचन का कोई भी काम करती हूँ ना तो मैं ये पढ़ती रहती हूँ। बाकी जो तस्बीहां हैं वो मैं सुबह एक बार सारी पढ़ लेती हूँ, अगर टाइम मिला तो, नहीं तो फिर मैं शाम को पढ़ती हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं असर और मगरिब के बीच पढ़ लेती हूँ। अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो है ना वो सुबह का वक्त था और सूरज जो है वो निकल रहा था, इतना प्यारा लग रहा था मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे अमायरा तो सो गई थी लेकिन अनाबिया ने ना बहुत परेशान किया, उसको मैंने बताया था ना रैशेस हो गए थे। अच्छा यहाँ पर जो है वो हम लोगों का नाश्ता आ चुका था, तो बस थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि मैनचेस्टर का बस ऐसा लग रहा था कितनी जल्दी मैं मैनचेस्टर पहुंच जाऊं, क्योंकि रात भर बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो अमायरा ने तो मुझे इतना नहीं, बस जब लैंड करती है ना फ़्लाइट वो बहुत ज़्यादा रोती है, वरना तो उसने इतना परेशान नहीं किया, बस अनाबिया ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो जी ये इतना लंबा सफ़र हो जाता है ना इंडिया से इंग्लैंड का, और इंग्लैंड से इंडिया का काफ़ी लंबा सफ़र था। तो जब मेरी शादी हो रही थी ना तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने एक सॉन्ग गाया था मेरे लिए, सात समंदर पार जो सॉन्ग नहीं है वो उसने गाया था। मैंने कहा ये बात सच है, सात समंदर पार करके मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए, वाकई सात समंदर पार करके लेने गए थे मुझे। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद ना मैं पहुंची, अब जो है ना वीडियो वॉइस ओवर है, जाहिर सी बात है बाद में मैं कर रही हूँ। तो जी इसके बाद ना जब मैं यहाँ पर पहुंची, ये देखें इतना प्यारा सीन लग रहा है ना, इधर उधर बादल हैं और बीच में इस तरह से शायद पता नहीं क्या था, मगर बड़ा ही प्यारा लग रहा था ये व्यू। और अच्छा जी फिर उसके बाद ना मैं मैनचेस्टर पहुंची और मैनचेस्टर एयरपोर्ट से घर गई। उसके बाद ना मेरी इतनी मुझे थकान हो रही थी और ठंड इतनी ज़्यादा थी घर में कि मैं क्या ही बताऊँ। ये मैनचेस्टर आने वाला है और वहाँ पर ये फ़्लाइट जो है वो लैंड करने वाली है। तो यहाँ पर मैं नीचे से देख रही थी, यहाँ पर फाइनली लैंड कर चुकी है और मैंने बोला इनसे मैंने सबसे लास्ट जाना है, तो ठीक। उसके बाद जी फिर ना जब मैं घर गई तो घर में काफ़ी ज़्यादा ठंडक थी, क्योंकि हीटिंग चल नहीं रही थी तो वो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी घर में। तो फिर मैंने जाते ही ना हीटिंग ऑन करी और उसके बाद मुझे इतना ठंड लग रहा था और बस ऐसा लग रहा था कि बस मैं सो जाऊं, क्योंकि 24 घंटे की ना मैं जागी हुई थी, बिल्कुल भी पलकें नहीं झपकाई थी। हम दोनों ने, मेरे हस्बैंड ने भी और मैंने भी, बिल्कुल पलकें नहीं झपकाई थी बच्चों की वजह से। तो बस यहाँ से ना जाने के बाद फिर मैं जो थी वो सो गई और अचानक से ना मेरे सास की कॉल आई और इनको बुलाया कि आकर मुझे ले जाओ।
उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा थके थे, लेकिन फिर भी माँ का ऑर्डर था तो जाना तो था ही। फिर ये गए वेल्स और वहाँ से अम्मा को लेकर आए। तो मैं तो ऐसा लग रहा था ना कि मैं बेहोश पड़ी हूँ। जब मेरी सास आई है ना तो मैं ऐसा लग रहा था मैं बेहोश हो गई हूँ। मतलब ऐसी नींद थी ना कि मैं क्या बताऊँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे आते ही ना मेरे घर का पूरा टेम्परेचर हो रहा था 16, और 16 जो है वो ठंड होती है, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि अच्छा यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोगों की आदत जो हो गई है ना वो 22 टेम्परेचर में, घर के जो है 23 टेम्परेचर में रहने की हो गई है। तो जो पूरा घर है, तो मुझे ना ज़्यादा गर्म पसंद है ना ज़्यादा ठंडा। और जी यहाँ पर ना घास सारी बड़ी हो गई थी, तो अच्छी खासी घास सारी बड़ी हो गई हैं। और उसके बाद ना मैंने जो बेडरूम्स वगैरह थे वो सब बहुत अच्छे से इसमें शीटें डाल रखी थी, जिसकी वजह से ना एकदम साफ़ सूफ सारा पड़ा है। और बस आके ना मैं इस पे सो गई। और मैंने यहाँ पे कोट पहना। इंडिया में इतनी गर्म और यहाँ पर इतनी ठंडक। चलिए जी, फिर मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद